अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स को भी शामिल करेंगे और इसके अलावा एक दोस्त ने कहा है कि भाई हमें कोई सादा सा घोंसला बनाने का तरीका बताएं, क्योंकि वो टोकरी वाला जो आपने बताया था या पिंजरे वाला बताया था, अगर वो हम ना बना सकें तो इसका मुतबादिल कोई और हमें तरीका बताएं। तो वो भी आप लोगों को दिखाना है। तो ये आप देख सकते हैं कि नर के साथ दो मादियाँ, एक छोटी एक बड़ी। पहली माँ जो बड़ी मादी है ये क्रॉस हो रही है और उम्मीद काफ़ी है कि आने वाले 5 दिनों में या 6 दिनों में ये अंडा दे देगी। और ये जो घोंसला बनाने का दूसरा तरीका है, आपने कोने में इस तरह की ईंटें लगा देनी है। ईंटें लगाने के बाद ये देख लें, फिर इसमें घास वगैरह डाल देना है। तो ये तीतर ने जगह बना दी है। आज तीतर मैंने देखा कि आज जगह बना रहा था। इसने मादा को जगह बना के दे दी है, रेत को इधर उधर करके, और घास को जो है ना इसमें इसने गुलाई में तरतीब दे दी है। तो आप इस तरीके से भी कोने में रख के ईंटें जो है ना वो बना के तीतरों को घोंसला दे सकते हैं। क्यों, अगर आप घोंसला, लेकिन जो वो तरीका मैंने आपको बताया था ना वो हर लिहाज से सेव है। अगर आपकी मादी अंडा तोड़ती है तो फिर आप उसको सेव कर सकते हो, ना तोड़ता है तो भी उसको आप सेव कर सकते हो अंडों को। और इसके अलावा कुछ तीतर होते हैं जो अंडे बाहर निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी वो अच्छा है। तो बाकी जो है, बाकी अगर आप बनाना चाहें उसको ना बनाएं तो आप इस तरह का भी बना सकते हैं। तो आप चलते हैं आप दोस्तों के कमेंट्स की तरफ। तो आज का पहला कमेंट है, ज़्यादा ताकत किस में है, बाजरा या गंदा वाले आटे में? थोड़ी तफसील से बताएं। अकरम उस्मानी फराम जंग। तो अकरम भाई, ये ज़्यादा जो ताकत है ना, ये समझ लें कि वो भी अनाज है, ये भी अनाज है, लेकिन ज़्यादा जो फ़ायदा मंद है अपना आटा भी अच्छी चीज़ है। अगर आप देते रहें तो ख़ास तौर पे ये जो ब्रीडर मादी हैं इनके लिए अच्छा है। लेकिन आटे जो का बनाने का जो तरीका है वो आपका सही होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा इतना नरम ना हो कि अंदर जाके वो चपट जाए। तो इसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है? मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और आपकी एक मादा के बच्चे दूसरी मादा के साथ अटैच कर लेते हो। मुझे भी कोई ऐसा सलीका बताओ जो मेरी मादा भी बच्चे अटैच कर ले। मेरे पास 5 जोड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अंडे दे रहे हैं। मेरी मादा तो बच्चों को मारती है। अच्छा, ये इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा एक ही साइज़ के जब 2 मादियाँ बच्चे निकाल देती हैं ना, तो मैं इस तरह करता हूँ कि दोनों के जो बच्चे हैं या 3 मादियाँ हैं तो उनको एक ही मादा के साथ लगा देता हूँ और दूसरी मादियों को फिर ब्रीडिंग केज में मतलब छोड़ देता हूँ, जो कि जल्दी ब्रीड कर जाती हैं। वैसे तो वो बच्चे पालती रहती हैं, उनका ध्यान उधर लगा रहता है, खुराक भी अपना खुद कम खाती हैं, बच्चों को ज़्यादा खिलाती हैं। तो फिर बच्चों से अलग करके उसको अच्छी खुराक देते हैं तो वो फिर जल्दी ब्रीड कर जाती हैं। अब इसको लगाना कैसे है? इसका लगाने का तरीका ये है कि तकरीबन एक साइज़ के ही बच्चे हों, ज़्यादा उम्र में बड़े छोटे ना हों, वरना मादा पहचान जाएगी। तो आप रात को कोशिश करें कि रात को दूसरी मादा के बच्चे उठा के उसके नीचे रात को ही छोड़ दें और उसके बाद जो है वो सेट कर लेगी। अब कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं, बहुत कम मादियाँ ऐसी होती हैं जो कि दूसरे बच्चों को पहचान लेती हैं, बड़ी जल्दी पहचान लेती हैं और वो मारना शुरू कर देती हैं। तो आप चेक कर लें आपकी कौन सी मादा है जो बच्चों को दूसरे बच्चों को नहीं मारती। अभी मैंने जो शुरू में आपने देखा था कि वीडियो में, तो ये नर और मादा दोनों, चाहे उसके साथ आप जिस तीतर के भी बच्चे लगा दें, ये नहीं मारते। उम्र में अगर थोड़े छोटे बहुत बड़े हों तो फिर भी काम चल जाता है। लेकिन ये इसीलिए ये जोड़ा मैंने सेल नहीं किया। बाकी जितने भी पेयर थे मेरे पिछले सीज़न वाले वो मैंने सारे सेल कर दिए और इस साल जो है मेरे पास नए पेयर हैं। जितने भी हैं सारे के सारे नए हैं, लेकिन इसको मैंने इसीलिए नहीं चेंज किया क्योंकि मैं जब बच्चे अपने तीतरों के बच्चे भी होते हैं बाकी बाहर से भी मंगा लेता हूँ, परचेज़ कर लेता हूँ जब मेरे पास शार्ट होते हैं, बल्कि शार्ट हो ही जाते हैं, सेल हो जाते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर से उसी एज के बच्चे या मतलब बड़े मंगवा लेता हूँ, उसके साथ लगा देता हूँ, तो उनको जो है ना वो पालते रहते हैं। भाई मेरा तीतर एक दिन बाहर रहा है, उसको ज़ुकाम हो गया है, उसको क्या दूँ? भाई पहली बात है, ज़ुकाम पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं और इसके मतलब मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ भी है और इसकी एहतियात के मतलब भी बताया हुआ है। तो आप कोशिश किया करें कि उन वीडियो को पहले देखा करें, सर्च किया करें, तो वो आपको मिल जाएंगी। अब अगर हो गया है तो आप इसको जो है ना वेबरामाइसिन कैप्सूल आटे में मिक्स करके दें
एक दिन दें, दूसरे दिन छोड़ दें, फिर तीसरे दिन दें। तो 1-2 दिन करने से मतलब 3 खुराकें देने से इसी तरह आपका तीतर जो है ना वो सेट हो जाएगा। अगला कमेंट है, मेरे पास एक वाइट तीतर नर है और सिल्वर मादा है, बच्चे कौन से निकलेंगे? इसके मुतालिक तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये तजर्बा मैंने किया नहीं है। वाइट तीतर है, सिल्वर मादा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो बच्चे हैं ना वो शुरू में तो साफ ज़ाहिर है ईरानी टाइप और सिल्वर टाइप के आएंगे। अब जो जिसकी भी ब्लड लाइन तेज़ होगी उस पे ज़्यादा बच्चे जाएंगे। अगर वाइट की ज़्यादा तेज़ है तो उस पे जाएंगे, अगर सिल्वर की ज़्यादा है तो सिल्वर पे जाएंगे। लेकिन सारे बच्चे जो है ना वो एक ही नस्ल के होना ये मुश्किल है, वो डिवाइड हो जाएंगे। अगला कमेंट है, भाई मेरा अभी तक क्रॉस नहीं कर रहा, अब कब से क्रॉस करेगा? और तुम्हारे क्या क्रॉस कर रहे हैं? क्या बहन भाई हैं इसलिए क्रॉस नहीं कर रहे? दोनों एक ही क्लच के हैं और दोनों मतलब उम्र में बराबर हैं और उम्र इनका 1 साल के हैं। तो भाई इसमें क्रॉस जो है ना ये मैंने देखा नहीं है, लेकिन 2 मादियाँ जो हैं मेरी वो मुझे लगता है कि वो अंडों पे तैयार हैं। एक जो शुरू की वीडियो की शुरू में देखी थी 4-5 दिन जो है इसको लगेंगे, तो जो दूसरी है वो शायद उससे भी पहले जो है ना वो अंडा दे दे 1 दिन या 2 दिन के अंदर, क्योंकि वो जो है ना आवाज़ें ऐसी कर रही है और उसकी जोल की जो कंडीशन है उससे ये लगता है कि उसका अंडा तकरीबन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बाकी ये क्रास जो बाकी मेरे पट्ठे पुट्ठे हैं वो अभी क्रास जो है ना मेरे ख्याल में नहीं कर रहे होंगे। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन क्रास नहीं कर रहे होंगे। बहरहाल वो क्रास करेंगे अभी, क्योंकि 15 फरवरी के बाद ही मैं इनको बाकायदा तौर पे चेक करने की कोशिश करूँगा। वो 15 फरवरी के बाद क्रॉस करना शुरू कर देंगे। जो ज़्यादा एज में छोटे हैं वो शायद मार्च में जाके करेंगे। तारक भाई हमारे तीतर क्रॉस हो रहे हैं, 1 माह हुआ है, अंडे नहीं दे रहे हैं मेरे बराए। अच्छा मेहरबानी करके भाई जवाब दें। मेरा नाम असलम है। असलम करेजो साहब, आपके तीतर अंडे दे देंगे। अभी अभी मैं कितनी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो अभी चाहे काफ़ी लोगों के तीतर अंडे दे रहे हैं, ठीक है जी, ये बात हरगिज़ नहीं है कि अभी मौसम नहीं है, लेकिन इनका स्टेप होता है। तो दूसरा स्टेप है अब शुरू है, जो तीसरा स्टेप है ना वो ट्रस्टेड होता है बड़े तीतरों के लिए। उसके बाद अगर अंडे नहीं देते तो फिर हम सोचते हैं जो बड़े तीतर हैं। बाकी ये आप 10-12 दिन मज़ीद इंतज़ार कर लें तो इंशाअल्लाह ये अंडे आपके तीतर दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या गत्ते का यानी काटन का इंक्यूबेटर बना सकता है? मेहरबानी करके इसके बारे में फरमाएं। भाई आप गत्ते का भी बना सकते हैं, काटन का मतलब किसी भी जो ख़ास तौर पे पुराने कूलर पड़े होते हैं पानी वाले, वो जिनमें हम मतलब पीने वाला पानी रखते हैं, उनसे भी अगर कोई पुराना पड़ा है तो उनसे भी बन जाता है। कोई और चीज़ है, कोई बड़ा डब्बा पड़ा है या कोई बड़ी बाल्टी पड़ी है तो उसका भी इंक्यूबेटर बन जाता है। इंक्यूबेटर की बॉडी के लिए आपने इस चीज़ का ख्याल करना होता है कि उसका जो टेम्परेचर है उसको आपने मेंटेन रखना होता है। छोटा सा सुराख आपने करना होता है बाकी हवा के लिए, बाकी आपने उसको बंद कर देना होता है। तो उससे के अंदर जो ही आप बल्ब जलाते हैं तो वो फिर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो बल्ब खुद ब खुद जो है ना वो ऑफ हो जाता है। तो ये किसी भी चीज़ का आप कोई डब्बा ले लें बड़ा, आप कूलर ले लें, कोई भी चीज़ ऐसी ले लें, मोटा कोई गत्ता ले लें, तो उससे जो है ना इंक्यूबेटर बन जाता है। इंक्यूबेटर की बना जो बॉडी है वो उससे मतलब बन जाती है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, मेरे पास ईरानी का जोड़ा है जो 9-10 माह का हो गया तकरीबन। पहले ब्रीड के लिए इसे खुडे में छोड़ दूं या अभी देर करूं? दूसरों की 15 तारीख, अच्छा दूसरे की 15 तारीख तक नहीं, आप छोड़ सकते हो, चेक कर लो। अगर क्रॉस कर रहे हैं तो छोड़ सकते हो। और अगर सर्दी नहीं है या उनको सर्दी से बचा सकते हो तो वैसे भी फिर भी छोड़ सकते हो। कुछ दोस्तों के यहाँ सर्दी ज़्यादा होती है रात को, तो वो फिर अपने तीतरों को खुडे से निकाल लेते हैं और फिर दिन को छोड़ देते हैं। तो कुछ दोस्तों के जो है ना वो दिन को भी सर्दी होती है, तो इसलिए वो सर्दी से बचाने के लिए अपने तीतरों को खुडे में नहीं डालते। लेकिन अगर आपके तीतर क्रॉस हो रहे हैं तो आप उनको खुडे में छोड़ सकते हो ब्रीड के लिए। लेकिन ये थोड़ा मेरे ख्याल में मज़ीद लेट करेंगे। अभी आप अगर 10-12 दिन ठहर जाते हैं, क्योंकि 15 दिन के बाद तकरीबन मौसम तेज़ी से बदलना शुरू हो जाएगा।
सर्दियाँ तो वैसे ख़त्म हो गई हैं, सर्दियों का जो सर्दियाँ तो मौजूद हैं, लेकिन सर्दी का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है और अब आहिस्ता आहिस्ता सर्दी कम होती जाएगी और गर्मी जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। आज तकरीबन दूसरे दिन से मौसम चेंज होना शुरू हो, मतलब हो चुका है शुरू। तो इसके बाद जो है इनका ब्रीडिंग सीज़न भी साथ साथ शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।